हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शॉर्ट स्टोरी का पहला चैप्टर द गोल्ड वॉच का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पॉन्जिकर रेफी द्वारा लिखा गया ये पार्ट है और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि शंकु की बीवी उसको जगाती है और कहती है कि आज क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना है। शंकु कहता है ओ यस ही सेड एंड ही गॉट आउट ऑफ बेड। इतना यस कहते हुए वो अपने बिस्तर से उठ जाता है। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी। वह जल्दी में आंगन में, कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन, हरी मतलब जल्दी, स्टेप डाउन मतलब बढ़ाता है अपने कदम। वह अपने आंगन की तरफ जल्दी से कदम बढ़ाता है। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन प्राइसिंग द लश बैम्बू foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatched। और देखता है, वॉचिंग मतलब होता है देख, क्या देख रहा है वो कि गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूर्य की जो किरणें हैं, सुनहरी किरणें हैं, वो पर्सिंग द लश बैम्बू फोलेज ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्ट साइड से यानी पूर्वी दिशा की ओर से, जो बैम्बू मतलब होते हैं जो बांस के पत्ते हैं, उनके हरे भरे जो पत्ते, लश मतलब हरे भरे, तो हरे भरे जो पत्ते हैं वो उनको पूर्व दिशा से उस बैम्बू पेड़ के पत्तियों के बीच में से वो सूर्य की किरणें उसको चमकती हुई दिखाई देती हैं। ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम ट्री हैज, और उसके जो छप्पर है, उसकी झोपड़ी जो है, उस पर जो ताड़ के पत्तों के बीच में से वो शानदार चमकती हुई दिखाई देती हैं। मतलब वो सुबह के समय का जो सूर्य उसमें जब आँख खुलती है तो वो थोड़ा देर हो जाती है उसे उठने में, तो सुबह का वो वर्णन करता है कि जो उसके छप्पर है, उस छप्पर के ऊपर से उसके ताड़ के पत्तों के बीच में से सूर्य की किरणें चमकती हुई उसके आंगन में आती हुई दिखाई देती हैं। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड एज यूजुअल, और रोज जैसे रोज करता है वैसे रोज की तरह वो अपने चेहरे को धोता है, हाथ धोता है, चेहरा धोता है। पुट ऑन वर्किंग क्लॉथ्स, और अपने कपड़े पहनता है। वर्किंग क्लॉथ्स मतलब जो उसकी यूनिफॉर्म होती है, जो ड्रेस होती है, वो पहनता है। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड, और जैसे ही वो फैक्ट्री के लिए अपने घर छोड़ने को तैयार होता है वैसे ही उसकी पत्नी उसको बोलती है, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, तुम्हें बच्चे के लिए कुछ दवा लानी है। मतलब ऑइंटमेंट मतलब दवा, क्रीम या जो भी उसने दवाई मंगाई है, बच्चे के लिए आपको दवा लानी है। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, और वो बड़ी एक आदेशात्मक व्याख्या की तरफ उस तरीके से उसको बोलती है और अपनी आवाज उसकी तरफ देख करके, कमांडिंग मतलब होता है एक आदेशात्मक तरीके से उसकी तरफ देखती है और बोलती है, सुनो, बच्चे के लिए दवाई लानी है। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द source of the child festering body was staring at him in a gruesome way। और शंकु क्या महसूस करता है, जैसे ही उसकी पत्नी उसे बोलती है तो वो क्या महसूस करता है कि बच्चे के शरीर पर जो फुंसियां हैं, सोर्स मतलब होता है फुंसियां, तो बच्चे के शरीर पे जो फुंसियां हैं वो एकदम पक चुकी हैं और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी पकी हुई फुंसियां उसकी तरफ घूरती हैं, भयानक तरीके से घूरती हैं। अ मूवमेंट पास इन साइलेंस, चुपचाप जैसे वो आदेश देती है तो वो चुपचाप एक मूवमेंट के लिए, मतलब एक क्षण के लिए शांत हो जाता है, देखता है। वॉट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, वो बेवकूफपंती जैसे सवाल करता है और कहता है किस प्रकार की दवा। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स कंटिन्यूड द वाइफ, बच्चे की फुंसी के लिए दवा। कंटिन्यूड द वाइफ का मतलब होता है अब यहाँ पर वाइफ उसकी बराबर कंटिन्यू बोलना शुरू कर देती है। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, इसका मतलब ये है कि तुमने बच्चे के शरीर पे जो फुंसियां हैं ये तो देखी ही नहीं है। यस, हाउ मैनी प्रेज वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, ठीक है, वो कहता है हाँ ठीक है, उसकी क्या मतलब कितने कीमत तक की मुझे दवाई लाना है। हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कितने पैसे की दवा लेकर आनी है मुझे। एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, मतलब 13 पैसे की तो लेकर ही आनी है। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, कम से कम उसमें हम 3 दिन आराम से उस पर दवा लगा लेंगे। शंकु बिगेन टू वर्क विथ बेंड हेड, उसने हेड को शांति झुकाते हुए बोला ठीक है। प्लीज, शी कॉल्ड आउट इन द सॉफ्ट वॉइस, बड़े सॉफ्ट तरीके से, बड़ी कोमलता से उसने बोला कृपया, मतलब प्लीज जरूर ले आना। शंकु लुक्ड बैक, शंकु लुक पीछे की ओर देखता है। शी स्पोक जेंटली, प्लीज ब्रिंग 2 rye bananas when you came back in the evening,
कृपया करके शाम को जब लौटोगे तो 2 पके हुए केले भी ले आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम। रात में बच्चा जब रोने लगता है तो हमारे पास दूध नहीं रहता है, तो बच्चे को केला तो खिला सकते हैं, इसलिए उसने बोला आते समय 2 केले भी ले आना, कृपया करके 2 केले भी ले आना। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड। अब वो लेफ्ट हैंड से अपने ब्लाउज को खींचती हुई उसको दिखाती है। देन शंकु नोटिस हर बेली बल्गिंग आउट। और वो अपने, क्या होता है, गरीबी होती है तो गरीबी में उसके कपड़े जो ढीले ढाले कपड़े होते हैं तो वो अपनी स्थिति को शो करती हुई बताती है कि कपड़े भी मेरे देखो फटते जा रहे हैं, मतलब ढीले ढाले हो रहे हैं। उसके पास कोई सिस्टम नहीं है तरीके से पहनने का, खाने का। उसके बाद शंकु जैसे ही वो बात करती है उससे, तो शंकु की नोटिस करता है, शंकु ये इस चीज को नोटिस करता है कि उसका जो पेट है वो बाहर की ओर दिखाई देता है। बल्गिंग बेली जो उसकी है, पेट है, वो बल्गिंग आउट मानी बाहर को उभरा हुआ दिखता है। वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे। क्या मेरे ऊपर एक बोझ और आने वाला है? शंकु वॉज स्टन्ड। शंकु बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। ही क्रश्ड हिमसेल्फ। वो अपने आप को बड़ा कर्स्ड हिमसेल्फ मतलब अपने आप को बड़ा दुखी पाता है, श्रापित करता है कि मतलब मैं कैसा हूं कि मैं किसी भी बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं हो पाता हूँ। एंड विथ डीप साई, और गहरी सांस लेते हुए, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और वो अपनी फैक्ट्री के लिए तरफ चल देता है। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंडेड हिम। एक बार वाइफ उसको फिर याद दिलाती है कि देखो भूल मत जाना। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन, और शंकु अपना सिर हिलाता है और आगे की ओर बढ़ता है। एट 1 o'clock एट द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। 1 बजे के लगभग इंटरवल की घंटी बजती है। इंटरवल मतलब लंच हो जाता है। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स और होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच। हर कोई घर अपने कमरे से होटल की तरफ, घर की तरफ या चाय की दुकानों की तरफ लंच के लिए भागते हैं। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु ही केवल ऐसा व्यक्ति था जो कहीं जाने वाला नहीं था। ही स्टूड लर्निंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर। वो एक पिलर कॉर्नर पे, जो पिलर के कॉर्नर पे जाकर खड़ा हो जाता है। लीनिंग मतलब तो झुकना, वहां पर झुका, अपने पिलर के सामने झुकता है और वहां कॉर्नर पे जाकर खड़ा हो जाता है। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के वेस्ट साइड पे यानी पश्चिमी दिशा की ओर जाकर के पिलर पे झुक जाता है। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विथ इम्पेशेंट, और उसका जो हृदय है वो बिल्कुल अधैर्यता के साथ बर्स्ट यानी धड़कना शुरू हो जाता है। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट, कुछ क्षण गुजर जाते हैं। द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन वॉज कैट लाइक आईज हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, गॉट आउट ऑफ द रूम, क्लोज द डोर एंड लेफ्ट। और कुछ क्षण जब गुजर जाते हैं तो जो ऑफिस का इंजीनियर होता है, जो ऑफिस का, तो वो कैसा होता है, उसकी बॉडी अपीयरेंस बताता है। अ शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन, नाटा सा और मोटा सा एक अंग्रेज होता है जिसकी बिल्ली जैसी आंखें यानी भूरी आंखें होती हैं। हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, बिल्कुल रंग उसका बिल्कुल सफेद होता है। मार्बल स्टैचू मतलब संगमरमर की तरह उसकी देखने में लगता है, सफेद बिल्कुल। गॉट आउट द रूम, वो रूम से बाहर आता है और अपना दरवाजा बंद करते हुए चला जाता है। एज यूजल देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट। रोज की तरह उसके हाथ में आज भी उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। शंकु's हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ। शंकु के हृदय में आज बड़ी राहत की, उसने फिर से सांस ली। अ फ्यू मोर मूवमेंट पास्ट, ऐसे ही ऐसे कुछ और क्षण बीत गए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो बडी इन साइट, उसने देखा कि कोई भी मुझे नहीं देख रहा है या मुझे उसको वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। ही वॉक टुवर्ड द ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ बढ़ता है। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शियली क्लोज्ड, और जो खिड़की थी वो खिड़की रोज की तरह ही थोड़ी सी खुली थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी जो थी वो टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, कितनी चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्ट, उसका हृदय बहुत तेज तेज धड़कने लगता है। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टर ओनली बाय 4 o'clock। जो इंग्लिश मैन था वो सोच रहा है यहाँ पर कि जो इंग्लिश मैन है, जो अंग्रेज है, जो इंजीनियर है, वो कुछ लंच करके बहुत थोड़ी देर बाद आएगा, लगभग 4 बजे के लगभग। अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये बहुत अच्छा मौका है। देयर वॉज नो बडी अराउंड, और यहाँ पर कोई भी नहीं है।
1, 2, 3, 6 और 7 मिनट पास। इस तरह से 1, 2, 3 करते हुए 6-7 मिनट गुजर जाते हैं। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु विचार करता है, सपोज समवन सी मी, हो अगर मान लो किसी ने मुझे देख लिया। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, और वो इस तरह से कई दिनों से ये डर उसके मन में सता रहा था, जिस वजह से वो ऐसे उसने कई दिन गुजार दिए थे, इसी डर से कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, या कोई देख लेगा तो क्या होगा। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स टू लुकिंग अराउंड बट सॉ नो वन, उसने कुछ मिनट तो लिए। ही टुक अ फ्यू स्टेप, उसने कुछ कदम भी बढ़ाए। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा, लेकिन सो नो वन, लेकिन क्या देखा उसने कि कोई मुझे नहीं देख रहा है। Prompted again by urgent need, he walked toward the room. अब उसको तो जरूरत थी, इसलिए जरूरत के अनुसार उसने जरूरत को ध्यान में रखते हुए उसने अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए। Once again he looked around, उसने फिर से चारों तरफ देखा। Nobody was there, कोई वहां पर नहीं था। A shudder passed through his veins, और उसके नसों में एक तरह से नसें उसकी कांप उठती। शडर मीन्स होता है कांप उठना, ठीक है, तो उसकी नसें जो होती हैं वो कांप उठती हैं। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका जो हृदय होता है वो एकदम धड़कना शुरू कर देता है। 1 सेकेंड पास्ट, एक सेकेंड गुजर जाता है। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, और ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, वो अपने हाथ को फैलाता है, एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, और वो उसमें गोल्ड वॉच वहां पर उसके अंदर रखी थी, जो उसको उठा लेता है। नर्वसली हिज आईज मेड अ क्विक सर्वाइव, जल्दी ही नर्वस होकर के वो अभी चारों तरफ अपनी निगाह फेंकता है। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कोई भी वहां पर नहीं है। ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इनटू द पॉकेट ऑन हिज ट्राउजर, और वो धीरे से अपनी जेब में उसको खिसका लेता है। ही ट्राउजर मतलब होता है वो जो उसने पहना हुआ था पैंट, उसके जो पॉकेट में उसको जेब में खिसका देता है। ही हेल्ड हिज ब्रेथ एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और वो गहरी सांस लेता है और अपने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए आगे की ओर चल जाता है। जल्दी में चल, हेस्ट मतलब होता है जल्दी में चल देता है। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, 10 कदम ही चलता है। ही लुक बैक, तो वो मुड़कर देखता है। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर कॉरिडोर, वो देखता है कि ईस्टर कॉरिडोर की साइड से कोई जल्दी जल्दी उसका पीछा कर रहा है। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, वो ऑब्वियसली मतलब वो होता है कि स्वाभाविक रूप से वो जा रहा था, टाइम कीपर्स ऑफिस जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, he must have seen everything. Perhaps he was hasting in to inform the watchman at the gate. Oh God, had he bungled? शंकु stood like a pillar, Peterfield. शंकु समझ गया, अब शंकु को भी यहाँ पर समझ गया कि अरे इसने मुझे देख लिया है। ओ गॉड, हैड ही बंगल्ड मतलब क्या उसने मुझे पकड़ लिया है। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रिफाइड, और शंकु बढ़िया डर लगते हुए उसको अब डर लगा कि लगता है इसने मुझे देख लिया है। द गोल्ड वॉज सीन टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सेंटर, अब उसको ऐसा लग रहा था जैसे ये जो गोल्ड वॉच है वो उसको जला रही है, मतलब अब उसके अंदर से आत्मा जलने लगती है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इट सेंड स्पार्क्स अलोंग हर नर्व्स, और उसकी जो आग है, अग्नि है, वो जो उसकी ज्वाला है वो उसके पूरी नर्व्स में एकदम डर के मारे उसकी नर्व्स में जैसे सेंड हो गई हो, चली गई हो। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, और पूरा संसार उसको अब मतलब उसको यहाँ पर घबराहट हो रही है कि इसने मुझे देख लिया, अब ना जाने क्या क्या होगा। तो उसने वो क्या, होल वर्ल्ड सीम टू मी स्पिनिंग अराउंड हिम, उसको ऐसा लग रहा पूरा संसार ही उसके चारों ओर घूम रहा है, उसको आगे अग्नि जलने लगी है। Flames arose from every particle of sand. No shade of coolness anywhere. Everything was on burning. अब उसको बस ये लग रहा था कि चारों तरफ मेरे अग्नि ज्वाला जली जा रही है। अब फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, और मतलब ये जो अग्नि है यानी ये जो बदनामी है ये मेरे सभी जगह फैल जाएगी, कहीं पर मुझे कोई छाया यानी शांति नजर नहीं आएगी, कूलनेस नजर नहीं आएगी, सब कुछ जलता रहेगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर,
अब उसने बोला, जो उसका पीछा कर रहा था, उसने आवाज दी, अरे शंकु भाई, वाई आर यू स्टैंडिंग लाइक अ पिलर, तुम इतना मूर्ति के समान क्यों खड़े हो गए। शंकु टर्न विथ अ स्टार्ट एंड सॉ माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई। जब वो मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि माधवन उसके पास में ही आकर खड़ा हो जाता है। शंकु स्टैमर्ड आउट, और शंकु बिल्कुल स्तब्ध होकर के जो खड़ा था वो देखते हैं और स्टैमर्ड आउट, हकलाते, वो जो शंकु है वो हकलाते हुए बोलता है, नो रीजन फॉर नथिंग, नहीं नहीं कुछ काम नहीं है, वैसे ही खड़ा हूँ, कुछ बात नहीं है। गॉड ऑन माई लायर, माधवन सैड विथ अ लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क। बोले अरे भगवान के लिए झूठ तो मत बोलो, माधवन ऐसा कहते हुए और आगे की ओर अपने काम से बढ़ जाता है। जैसे ही शंकु को वो झूठा बताता है कि झूठे ऐसा तो मत बोलो करके, ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। अब वो उसको ये डर हो जाता है कि ये मेरी चोरी बताने जा रहा है, मेरी चोरी की सूचना देने जा रहा है। माई गॉड, एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। अब तो सभी को पता चल जाएगा कि मैंने चोरी करी है। ऑल द 800 ऑड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंडेड हिम नॉइसली। अब 800 जो वर्कर्स हैं वो सब मेरे पर चिल्लाएंगे, मुझे मुझे हंसेंगे मुझ पर। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉन, वो मुझे घृणा से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, और वो सभी लोग मेरे ऊपर छीटा कसी करेंगे, थीफ थीफ। Then he would be taken before the white boss and reprimanded. How sternly he would look at him. Shanku would surely be dismissed. That fellow Wacky was dismissed just for taking an old umbrella. अब उसके मन में बस ये शंका दौड़ गई कि अब सब कोई मेरे ऊपर हंसेगा, हर कोई मेरे को घृणा से देखेगा, सब मेरे ऊपर चोर 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 चिल्लाएंगे, और जो वो मेरा बॉस है वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। वो मुझे इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसका एक दोस्त, उसने एक फेलो था उसके साथ ही, वैकी नाम का, उसने तो एक पुराना अम्ब्रेला चुराया था, तो उसको श्योरली भी उसको हटा दिया गया था। तो शंकु वुड श्योरली भी डिसमिस, शंकु को तो बिल्कुल ही निकाल दिया जाएगा। अब ये सब दिमाग में उसकी बातें चलने लगी। The cold fear entered Shanku's heart which was choked with depressing thoughts. The guard would be waiting at the entrance of the timekeeper's office. He would catch him, know that way lay danger. He would put his back in its place, a scalding cinder that was burning him. But then, oh no, he said, or himself on second thought, but finally he made up his mind. अब वो क्या करता है, कोल्ड फियर एंटर शंकुज हार्ट। अब उसके शंकु के हृदय में जो थी वो एक दिमाग में ना, उसके जो दिल में उसके जो डर घुस गया था वो उसको विचारों को बिल्कुल डिप्रेस्ड करता जा रहा था। गार्ड मुझे जो बाहर एंट्रेंस पर टाइम के साथ बैठा रहता है ऑफिस में, और वो मेरा इंतजार करेगा, वो मुझे पकड़ लेगा, कैच हिम, नो दैट वे ले डेंजर। अब कोई भी रास्ता मुझे खतरे से नहीं बचा पाएगा। ही वुड पुट हिज बैक इन इट्स प्लेस, और वो क्या करता है, वो उसको वापस अपनी जगह पर जाना चाहिए। स्कॉन सिंडर दैट वॉज बर्निंग हिम, अब वो उस अग्नि में जल रहा था। बट देन ओ नो, ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थॉट, लेकिन कहता है अरे बार, और दूसरी तरफ उसका जो अपने आप में विचार आता है कि फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, वो अपना दिमाग बिल्कुल माइंड मेकअप कर लेता है माइंड को। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, और वो ऑफिस रूम में जाता है। द विंडो स्टिल रिमेन हाफ ओपन। शंकु लुक अराउंड, नो वन वॉज देयर, नो वन एट ऑल। अब वो ये सब विचार उसके दिमाग में चलते हैं तो वो अपना विचार बदल देता है और चुपचाप फाइनली वो दिमाग बना लेता है कि मुझे नहीं चाहिए वो घड़ी, और वो ऑफिस के रूम की तरफ जाता है। जो विंडो जो हाफ खुली थी जहां से उसने चुराई थी घड़ी, वो वहां चारों तरफ देखता है। नो वन वॉज देयर और नो वन एट ऑल, और ना वहां पर कोई था ना कोई देख रहा था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट। वो जल्दी ही उस अपनी जेब में से, वो पॉकेट से घड़ी को निकालता है, सोने की घड़ी को। हिज हैंड ट्रेम्बलिंग लाइक एज एन एस्पेन लीफ, और उसके हाथ जो हैं वो बिल्कुल कांपते हैं।
कांपते हुए ही प्रेजेंटेड रिमेंबर हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट। उसको उस चीज की याद आ जाती है कि वो याद करता है कि मुझे घर में कितनी सारी समस्याएं हैं और अगर मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, अगर जब मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। बहुत सारे दिमाग जो उसके कर्जे चढ़े हुए हैं उन पे दिमाग चला जाता है। वॉट वॉज टू बी डन, तब मैं क्या करूंगा। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, वो अपने आप को बड़ा ही परेशान पाता है। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, समवन वॉज रिटर्निंग, और इतने में उसको पीछे आते हुए किसी की पैरों की आहट सुनाई देती है। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, वो जल्दी ही टेबल पर वो घड़ी को रख देता है। एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और राहत की सांस लेते हुए वो बाहर की ओर भाग जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था द गोल्ड वॉच। ठीक है, तो शंकु गरीब तो था लेकिन उसको ये डर बना हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति उसको जान जाएगा कि उसने चोरी की है। तो उस कल्पना से ही उसको बड़ा डर लगता है कि अगर लोग उसे पकड़ लेंगे तो उसे डांटा जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसे इतना डर लगा कि उसने मतलब अपनी जो घड़ी जेब में डाली थी वो बिल्कुल उसे ऐसा लग रहा था जैसे जल रही हो वो घड़ी उसके लिए। उसे इतना डर हो गया, इतनी चिंता परेशानी उसकी भावनाएं उसके चेहरे पर दिखने लगी कि वो उसको सहन नहीं कर पाया और उसने निश्चय किया कि वह घड़ी को वापस करेगा। तो वो गया और उसने घड़ी को मेज पर रख दी और राहत की सांस लेते हुए वहां से चला गया। ये हमारा चैप्टर था। आप लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, वर्ड मीनिंग के साथ इसको चैप्टर को अच्छे से रीड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।